इसको पूछता हूं कि किसी भी क्रिप्टो CRYPTO क्रिप्टो प्रोजेक्ट का ऑडिट करना क्यों जरूरी है? लाइव कर रहा हूं मैं, ये मैं से पूछ रहा हूं कि क्या करता हूं। तो ये जवाब दिया। अगर मैं इसी सवाल को ना गूगल में पूछता ना तो कम से कम 100 पेज में कुछ अलबल कुछ से कुछ लिख के दे देता। तो इसने क्या किया, चैट जीपीटी ने, एआई ने उस सारे आंसर को पढ़ा होगा गूगल का, उसमें से जो मेन टू द पॉइंट है उतना ही मेरे को आंसर दिया है। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का ऑडिट करना, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट करना इसलिए जरूरी होता है ताकि उस प्रोजेक्ट की सुरक्षा, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। पहला लाइन में आप चाहे तो इतना से ही रुक सकते हैं और डिटेल और आगे बताते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट करने से ना थोड़ा सा हमारे को समझ में आता है कि प्रोजेक्ट कितना सुरक्षित है, कितना पारदर्शी है, हमारे से कुछ छिपाया तो नहीं है, और कितना इसमें विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला है सिक्योरिटी जांच। ठीक है ना, सारा क्रिप्टो प्रोजेक्ट खासकर डेफी जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, खासकर डेफी प्रोजेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होता है, सबको पता है। अगर इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी बग या कमजोरी होती है तो हैकर पैसा चुरा सकते हैं, जैसे कि कई रग पुल या हैक में हुआ है। प्रोजेक्ट में फंड लॉक हो सकते हैं, यूजर को भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, ऑडिट से ये जो कमजोरी है पहले ही पकड़ में आ जाती है। भाई साहब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज अगर आप लोग जितने भी हैं, लगभग 125 लोग, ये पूरा सेशन सुन लिए ना, तो कल से आप काम में लग जाओगे, मन के अंदर से डर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर हम किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सिक्योरिटी जांच करते हैं तो हम इसमें पहले ही पता लग जाता है कि इसके अंदर कोई कमजोरी तो नहीं है, हमारा पैसा हैकर चुरा तो नहीं सकता है, रग पुल तो नहीं हो सकता है, फंड लॉक तो नहीं हो सकता है, ये पहले ही पता लग जाता है। तो ये काम किसका है? ऑडिट टीम का। ऑडिट बताता है। दूसरा, कोड की गुणवत्ता, कोड क्वालिटी। ठीक है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट से यह भी पता चलता है कि कोड ऑर्गेनाइज है या नहीं, उसमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है या नहीं, क्या यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेस्ड प्रैक्टिस को फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, जो कोड बनाया गया, जो प्रोग्रामिंग किया गया, जो डेली मनोज सर आपको दिखाते हैं, अपना ये पॉलीगॉन स्कैन पे खोल के दिखाते हैं आपको, जो सॉलिडिटी लैंग्वेज में जो अपना कोडिंग किया हुआ है उसको जो है ऑडिट टीम क्या करती है, चेक करती है ये ढंग से ऑर्गेनाइज है कि नहीं, है ना, और जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बना हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अंडरलाइन करिए और आप टीम में प्रमोट करिए, अपने सब लोगों को भेजिए जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ता है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अंडरलाइन करिए और अपने टीम में प्रमोट करिए। कि अगर कोई प्रोजेक्ट रेप्यूटेड फर्म, इसको अंडरलाइन, रेप्यूटेड फर्म जैसे कि सर्टिक, ठीक है, हैकेन ईटीसी से ऑडिटेड है, तो सबसे पहला लाइन तो ये कह रहा है कि रेप्यूटेड फर्म है आपका सर्टिक। निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, टोकन में निवेश करने की संभावना ज्यादा होती है, एक्सचेंज भी ऑडिट प्रोजेक्ट को लिस्ट करने में सहज होते हैं। इस लाइन को ऑडिट का आप पढ़िए, सिंपल सा है, हिंदी में है कि अगर कोई रेप्यूटेड फर्म अगर सर्टिक से ऑडिट किया हुआ है तो निवेशक को थोड़ा सा डर कम लगता है इसमें निवेश करने। ठीक है, और उसके बाद एक्सचेंज वगैरह में भी अगर कहीं पे लिस्टिंग की बात हो तो वहां पे इनको प्रायोरिटी दी जाती है। उदाहरण के लिए आपने कोई XYZ टोकन बनाया और बड़े बड़े रेप्यूटेड फर्म से ऑडिट करवाया, उसके बाद आप जाएंगे किसी एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए तो आपकी बात को सुनी जाएगी।
उनको लगेगा कि भाई ये हमारे पास छट के आए हैं, मतलब कि ऐसे भीड़ में से इकट्ठे नहीं आ गए हैं, भीड़ में से इसको छाट के मेरे पास आ गया। एक्सचेंज वाले भी आपको देंगे। रेगुलेटरी और लीगल कंप्लायंस, ऑडिट यह बताता है कि प्रोजेक्ट अनलॉफुल एक्टिविटी से दूर है, कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बैकडोर नहीं है। इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए और आप जो है जहां भी जाइए प्लान करने उनको ये दिखाइए, या तो उन्हीं के मोबाइल में चैट जीपीटी डाउनलोड करके उन्हीं के मोबाइल में दिखाइए, ये देखो है ना, कोई धोखाधड़ी कर रहा है कि नहीं, ये ऑडिट पकड़ लेता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई बैकडोर एंट्री तो नहीं है, ये सब जो है ना ऑडिट करने के टाइम में बड़े बड़ा जो रेपुटेड फर्म है वो तुरंत पकड़ लेता है। ये तो मेरे ख्याल से बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि अभी इस 5वां पॉइंट को पढ़ूंगा तो आप लोग सब कुर्सी पर से उछल जाओगे, मेरे को कितना अच्छी चीज मिली है। रग पुल और स्कैम से बचाओ। अभी जितने भी टीम अभी मीटिंग में सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से सब कहीं न कहीं आप स्कैम का शिकार हुए होंगे, ठीक है, उनके लिए सुनिए। कई रग पुल स्कैम में ऐसा पाया गया है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉयड करने वाले ही उसमें मिंट या ट्रांसफर करने की अनलिमिटेड पावर रखते हैं। मतलब कि डिप्लॉय करने वाले मतलब कि जो इसका डेवलपर, ठीक है, डेवलपर जो है उसमें क्या रहता है, मिंट भी करने का और अनलिमिटेड ट्रांसफर करने का पावर अपने पास में रखता है। पहला पॉइंट को समझिए, जिसने जो डेवलपर है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसमें जो है उसे अपने पास में एक समझिए कंट्रोल लगता है, ठीक है, कि जब जरूरत पड़ेगी मैं इसमें से सारा टोकन कॉइन जो भी यहाँ से ट्रांसफर करके जैसे आराम कर दूंगा। लिक्विडिटी लॉक नहीं होती है, ठीक है, लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं है ये भी वहां चेक करते हैं। ओनर कभी भी लिक्विडिटी निकाल सकते हैं, है ना। अब लास्ट का लाइन पढ़िए, ऑडिट से यह सब पहले ही पकड़ में आ जाता है। भाई साहब इससे बढ़िया कोई नहीं समझाएगा। अगर आपको आज भी डर खत्म नहीं होता ओरिजिन के प्रति, तो क्लियर लिखा हुआ है ऑडिट करने से पहले से ही पकड़ में आ जाता है। निष्कर्ष और लास्ट में है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन यह किसी प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को जांचने का एक महत्वपूर्ण स्टेप है, ठीक है ना। कि ये कह रहा है कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई ऑडिट किया गया है तो ये गारंटी नहीं है कि वो ठीक होगा, लेकिन आप जो है सेफ है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेटेड रिस्क है इसमें। एक तो है कि टोटली रिस्क, जो कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया वो कहीं से कोई ऑडिट ही किया नहीं है, ये तो टोटली रिस्क में है। अगर ऑडिट किया हुआ है तो कैलकुलेटेड रिस्क है, जो कि आपको क्रिप्टो में आप लोग ले सकते हैं जितना हमारा पॉकेट अलाउ कर, ठीक है। अब मैं इसको पूछता हूँ कि